अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं जब रात में नाक बंद हो जाती है। हम परेशान तब हो जाते हैं जब हम कहीं धूल में या कहीं पे जहाँ छौका लग रहा होता है, खाना बन रहा होता है या मौसम चेंज हो रहा होता है। वैसी कंडीशंस में आपने अक्सर देखा होगा कि हमको सर्दी हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, नाक बंद हो जाती है। तो इन सारी कंडीशंस को हम क्यों फेस करते हैं और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमको ये सारी कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये सारी कंडीशंस क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है, कारण क्या होता है और इसका होम्योपैथी से कैसे इलाज किया जा सकता है, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, जब भी हमको ये फील हो कि हम कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे धूल है सामने आ जा रही है और हमको छींक आने शुरू हो जा रही है, मौसम चेंज हो रहा है तो छींक आनी शुरू हो जा रही है, या ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हम कभी भी अगर घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे धूल उड़ी तो हमको छींकें आने लग जाती हैं। घर में कुछ खाना बन रहा है, मसाला है, तेल मसाला छौंका लग गया तेज़ी के साथ में, छींकें आने लग जाती हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो छींकें आने लगी, रात में अगर सर्दी जुकाम है, नाक बंद हो जा रही है, स्नोरिंग की कंडीशंस हो जाती है, खर्राटे आने लगते हैं। तो दोस्तों, इन सारी कंडीशंस का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है और वो होता है हमारा नेजल पॉलिप। नाक में जो मांस बढ़ जाता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल पॉलिप के रूप में जानते हैं, तो ये एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें घटित होती हैं। अब इसको अंग्रेजी डॉक्टर साइनोसाइटिस का नाम देते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस का नाम देते हैं, अलग अलग नाम से देते हैं। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ नेजल पॉलिप। नाक में बेसिकली क्या होता है कि पॉलिप हमेशा से होते हैं, लेकिन उनका जो आकार होता है नेचुरली वो होता है हमारा जो आँख की एक बूंद होती है ना, आंसू, टीयर की जो बूंद होती है एक छोटे से आकार का होता है। लेकिन जब भी किसी भी कारणवश, चाहे वो रोग से जो लड़ने की हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, कभी कभी होता है ना जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, तो उसकी वजह से हो जाता है ये, इसका साइज बड़ा हो जाता है। कभी बाहर की कोई एलर्जी की वजह से इसका साइज छोटे से बड़ा हो जाता है। कभी कोई और कंडीशन होती है जिसमें ये चीज़ें धीरे धीरे बड़ी होने शुरू हो जाती हैं और ये एक दिन में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, बरसों लगते हैं बड़े होने में। तो अगर किसी का बड़ा हुआ तो ये ना समझे कि कल तक तो सही था, आज अचानक कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। समय के साथ साथ ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है अगर हम इसका टेक केयर नहीं करते हैं तो। या कोई इन्फेक्शन बार बार आता जा रहा है, या धूल में हम बार बार जा रहे हैं वहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है, या कहीं और से इन्फेक्शन कोई आ रहा है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये बेसिकली कारण होता है नेजल पॉलिप। इन सारी कंडीशंस को लेकर के, इन सारी कंडीशंस के लिए जो मेन कारण होता है वो होता है नेजल पॉलिप। बढ़ता कैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये आपका मौसम चेंज होने की वजह से या कोई भी जो इन्फेक्शन होता है बार बार, चूँकि नाक और मुंह ये दो ऐसी जगह होती है जहाँ से सारे इन्फेक्शन अंदर जाते हैं हमारे, तो हम बार बार सांस लेते हैं, तो कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि बार बार इसको टच कर रहा होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू हो जाता है, बड़ा होता चला जाता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो खुद इसको बड़ा कर देती है, वो खुद इसको इन्फेक्टेड कर देती है। तो इस तरह से कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में हमको करना क्या चाहिए? एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, इनके अलावा और कोई उनके पास में कोई तरीका नहीं होता है। जबकि ऑपरेशन के बाद ये कंडीशंस फिर से डेवलप हो सकती हैं। होम्योपैथिक में हम क्या कर सकते हैं, होम्योपैथिक में कई सारी ऐसी दवाएं हैं जो कि इसको जड़ से सही कर सकती हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम होम्योपैथी के बारे में हम अभी बात करेंगे, इसके पहले हम कुछ ये जान लेते हैं कि हम नेचुरली कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेचुरली ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे इसमें हमको फ़र्क दिखना शुरू हो। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि डस्ट वाली जगह पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में धूल धक्कड़ या साफ़ सफाई हो रही हो या छौंका लग रहा हो, तो ऐसी कंडीशन से हमको बचना चाहिए। आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास पेशेंट आते हैं, अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें से 1-2 पेशेंट तो होते ही होते हैं। तो इतना ज़्यादा इसका प्रभाव हो रहा है। तो इसका कारण क्या होता है
कि हम जो जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको धूल, एटमॉस्फेयर के अंदर में जो गैसेस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जिससे हम हमेशा रूबरू होते रहते हैं, तो क्या होता है ये नाक के माध्यम से अंदर जाता है और चूंकि हमारी नाक पहले सामने आती है इसलिए इसका असर नाक पे तुरंत होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल देखने को मिल रहे हैं जिनको नेजल पॉलिप की समस्या है, जिनको रात में नाक बंद होने की समस्या है, जिनको धूल धक्कड़ में जाने पे छींक आना शुरू हो जाती है, छौंका लगता है तो वहाँ पे छींक आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक में क्या यूज़ कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? ऐसी कंडीशन में हमको हमेशा तली भुनी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। नेचुरल जो खाने हैं उनको हमको खाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में पहले माताएं क्या करती थी कि नाक में सरसों का तेल डालती थी। सरसों का तेल इसलिए डाला जाता था बच्चों के अंदर में और बड़ों के अंदर में भी, ताकि जो सरसों के तेल में क्या होता है कि वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण रखता है, यानी कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाक के अंदर में या नाक के माध्यम से अंदर नहीं जा सकता। अगर होता है तो वो सही हो जाता है। आजकल की माताएं अपने बच्चों को सरसों का तेल यूज़ कराना पसंद नहीं करती हैं। शायद यही कारण है कि बच्चों में आजकल ज़्यादातर इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। अगर आप लगातार सरसों का तेल का सेवन करते रहेंगे, अपने नाक के माध्यम से दोनों नाक में आप डालते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह की समस्या कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथिक में हम क्या यूज़ करें और किन सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक दवाएँ दी जाती हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। होम्योपैथी का जो दवाएं दी जाती है उसमें बहुत सी दवाएं हैं, उसमें से कुछ दवाओं के बारे में आज मैं बात करूंगा। आपने देखा कि कभी कभी दाईं बंद होती है, कभी लेफ्ट वाली बंद होती है, तो ऐसी कंडीशन में जबकि अल्टरनेट हो, कभी ये बंद हो कभी ये बंद हो, वहाँ पे लैक कैनाइनम, नक्स वोमिका, ये दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर स्पेशली लेफ्ट साइड की हो यानी बाएं तरफ की नाक बंद हो रही हो तो वहाँ पे एलियम सीपा बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके साथ में एक सिम्टम और पाया जाता है एलियम सीपा का। एलियम से देखिए, जो भी मेडिसिन आप यूज़ करें हमेशा उसके जो बेसिक सिम्टम होते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखिए। बेसिक सिम्टम जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जा करके आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो वीडियो आप सर्च करेंगे, आप वहाँ पे जा करके देखेंगे उसके मेन सिम्टम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, किन सिम्टम के आधार पर उसको दिया जाता है, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। एलियम सीपा की बात करें तो एलियम सीपा का मेन लक्षण क्या होता है कि नाक से ऐसा पानी गिरना, रनिंग नोज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, नाक बंद होना, रनिंग नोज, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली ऐसी कंडीशन में देखने को आते हैं। तो जब नाक बहती है तो नाक छिल सी जाती है, मतलब जहाँ पे भी नाक लगती है वहाँ पे हल्की सी लालिमा या जलन सी महसूस होती है। वहाँ पे अगर बार बार ऐसी महसूस होता है जैसे कि वो छिल गई हो, और साथ में आँख से भी पानी आ सकता है और आँख में कोई जलन नहीं होती है। तो ये सिम्टम पाया जाता है बेसिकली एलियम सीपा के अंदर में। और बाईं तरफ का है, नाक में जलन है, खुजली सी महसूस हो रही है, आँख से हल्का हल्का पानी आ रहा है, जिसमें जलन नहीं है, एलियम सीपा बेस्ट मेडिसिन दोस्तों, आप उसका इस्तेमाल करते जाइए। आपको कुछ समय के बाद में, टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, आपको असर दिखना अच्छे से शुरू हो जाता है। असर तो कुछ दिन में दिख जाता है, सही होने में 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं। इसको आप 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम में, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, अगर ये राइट साइड का है तो राइट साइड की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब राइट साइड की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम क्या होता है कि कैलकेरिया कार्ब में आप देखेंगे कि पेशेंट जो होता है हेल्दी होता है, उसको पसीना बहुत ज़्यादा होता है, विशेष करके सिर में, माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। पसीने के साथ साथ में आप देखेंगे कि जो पेशेंट होता है उसको नमकीन की बहुत चाहत होती है, नमक बहुत ज़्यादा खाना चाहता है। शरीर उसका आप देखेंगे कि ठंडा सा महसूस होता है, हाथ पैर में जलन सी हो सकती है। पेशेंट देखने में हेल्दी सा महसूस होता है लेकिन उसके अंदर में ताकत बड़ी कम होती है। तो ये बेसिक सिम्टम पाए जाते हैं कैलकेरिया कार्ब के अंदर में। और पेशेंट को आप देखेंगे पेशेंट को दूध बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर में कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए उसका शरीर ऐसा हो जाता है। सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलती है, उतरने पे सांस नहीं फूलती है, चढ़ते समय सांस फूलती है। तो ये सिम्टम पाया जाता है। ये सिम्टम आर्सेनिक एल्बम में भी पाया जाता है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सिम्टम मैंने बताए हैं ये कैलकेरिया कार्ब के सिम्टम है। ठीक है, आर्सेनिक के सिम्टम सिर्फ एक है कि
सीढ़ी चढ़ते समय सांस का फूलना, आर्सेनिक में भी है, कैलकेरिया कार्ब में भी है, तो वहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ दवाएं हैं जैसे कालीबाइक्रोम, काली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है नेजल पॉलिप के केस में। कालीबाइक्रोम का सिम्टम क्या पाया जाता है कि कालीबाइक्रोम में आप देखेंगे कि नाक से जो पानी निकलता है उसके अंदर में थोड़ा सा म्यूकस की मात्रा ज़्यादा रहती है, और म्यूकस ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे से करेंगे तो तार जैसा बन जाता है। हरे रंग का, हरे पीले रंग का म्यूकस निकलता है, या पीले रंग का म्यूकस हो सकता है, तार जैसा बन रहा हो। तार जैसे बनना इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कालीबाइक्रोम का। रात में नाक बंद होती है तो ये सिम्टम पे आप कालीबाइक्रोम देते हैं, बहुत अच्छा वर्क करती है। काली ग्रुप की एक खास बात होती है, काली ग्रुप जितने भी मेडिसिन होती हैं काली ग्रुप की, उनके अंदर में एक वीकनेस ही महसूस होती है पेशेंट के अंदर में, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे है काली कार्ब है, काली कार्ब में आपको काली और कार्ब यानी कैलकेरिया कार्ब और काली, ये दोनों का मिक्स ग्रुप आपको मिलेगा, मिक्स आपको सिम्टम्स मिलेंगे इसके अंदर में। इस काली कार्ब का एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है, कमर में दर्द होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है। ये 3 सिम्टम अगर आपको मिलते हैं तो आप काली कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ एक मेडिसिन्स हैं जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।